तो क्या हाल चाल ये बताइए पहले, और आपका पढ़ाई कैसा चल रहा है। तो हम लोग ने फाउंडेशन बैच यूट्यूब के दुनिया में स्टार्ट किया था, और फाउंडेशन बैच क्या पूरे बिहार को तहलका मचाने वाली है। यहाँ हम लोग बात करेंगे तो बेस्ट सोल्यूशन और बेस्ट कंटेंट पे काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं जो सो के उठे सोल्यूशन करवा के निकल गए, ऐसा कुछ नहीं होगा। सोल्यूशन का मतलब क्या होगा, सोल्यूशन किस तरह से करवा रहे हैं, और सोल्यूशन का कॉन्सेप्ट क्या होगा, एक चीज़ पे हम चर्चा करेंगे। क्योंकि यूट्यूब के दुनिया में तो पूरा एनसीईआरटी का सोल्यूशन तो बिखरा हुआ है। कहीं भी आप सर्च कीजिए ना, प्रश्नावली 1.1 एनसीईआरटी क्लास 10 बहुत सारा आ जाएगा, लेकिन वही सोल्यूशन है, क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं है। आप लोग मानिए, समझ रहे हैं कि नहीं। तो हमने स्टार्ट किया था यूट्यूब पे फ्री फाउंडेशन बैच, और उसमें क्या प्रश्नावली स्टार्ट किए थे। तो इसका बाबू पार्ट 3 है। तो फाउंडेशन बैच है तो फाउंडेशन की तरह पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, समझ रहे हैं कि नहीं। तो ऐसा नहीं जो एक दिन में एक चैप्टर पढ़ा दिए, दूसरा दिन में दूसरा चैप्टर उड़ा देंगे, तो इससे आप लोग को हवा नहीं लगेगा। तो आप लोग सीखने के लिए आए हैं। तो हम आप लोगों को कुछ होमवर्क दिए थे, तो ये बताइए पहले होमवर्क बना के लाए हैं कि नहीं। तो होमवर्क क्या था, यहाँ पे हम बता दिए थे आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक बता दिए थे, और क्वेश्चन नंबर 5 क्या था, होमवर्क था। और इसमें हम आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में कुछ अंतर बताए थे। क्वेश्चन नंबर 2 और 4 में क्या अंतर है, सब चीज़ पर हम लोग क्या चर्चा किए थे। तो आप समझे कि नहीं ये पहले बताइए। तो इसमें क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाना है कि आप लोग को धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 या 9m+8 का होता है कि नहीं। क्वेश्चन सेम ही है बाबू, क्वेश्चन सेम है। उसमें सिर्फ क्या था, एक में वर्ग था और इसमें क्या है, घन है, और बनाने का पैटर्न वही रहेगा। तो ये पहले बताइए, आप जो सोचे थे जब क्लास 10th में जाएंगे तो अच्छा कोचिंग को ज्वाइन करेंगे, वो टीचर के पास जाएंगे, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, जो अच्छा सोल्यूशन करवाता हो, कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाता हो। तो क्या आप लोग इस पे काम कर रहे हैं कि नहीं, इसलिए बोल रहे हैं। अभी आप लोग का गोल्डन पीरियड चल रहा है, भटकिए नहीं। आपके लिए जो बेहतर कोचिंग है उसे चूज़ कीजिए, ये आपका लाइफ का बात है। समझें कि इन फ्यूचर जितने भी आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम का आप तैयारी कीजिएगा, तो आपका बेस क्या रहेगा, बेस यही क्लास 10th रहेगा। जैसे अभी हम लोग का बेस क्या है, एनसीईआरटी है। उसी प्रकार जब आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम का तैयारी कीजिएगा तो आप लोग का बेस क्या रहेगा, बेस रहेगा बाबू क्लास 10th। तो क्लास 10th में अगर भटक जाइएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, समझ रहे हैं कि नहीं। और बाबू हमेशा हम बोलेंगे, आप किसी से तुलना नहीं कीजिए। तुलना करने का मतलब क्या, वो 4 चक्का पे चल रहा है तो हम भी 4 चक्का पे चल रहे हैं, ऐसा नहीं। खुद में आप अच्छे हैं, खुद में बेहतर हैं, आप लोग खुद में हीरा हैं, और हीरा बनने का कोशिश नहीं कीजिए। और हीरा है उसे आप लोग तराशिए, खुद को घिसिए, समझ रहे हैं कि नहीं। तो हीरा है, हीरा बनेगा तो बर्बाद हो जाएगा। तो आप लोग का अभी टाइम क्या है, घिसने का टाइम है। आप लोग कितना मेहनत करते हैं, कौन से कोचिंग में जाते हैं, बहुत मायने रखेगा। इसलिए सो के उठना है और कोई भी कोचिंग में एडमिशन करवाना है, ये आपका गलती है, नहीं आपका गार्जियन का गलती है, नहीं वो कोचिंग में जो मास्टर पढ़ा रहा है उसका गलती है। समझ रहे हैं कि नहीं, अभी भी टाइम है बाबू, संभल जाओ। चलिए, ये क्या है, प्रोसेस वही रहेगा, प्रोसेस बनाने का वही रहेगा। और इसमें हम आप लोगों को कोशिश करेंगे क्या, अगर वो जो 2 क्वेश्चन के माध्यम से आप कॉन्सेप्ट नहीं सीखे होंगे तो इसमें आप लोग एक एक कॉन्सेप्ट को सीख पाइएगा। यहाँ पे क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का घन क्या बाबू 6m, 6m+1 और 6m+8 के रूप में है या नहीं। यहाँ पे देखिए, तो धनात्मक पूर्णांक कौन कौन है, 9m, 9m+1 और 9m+8 है, यही ना। और इसका क्या कर देना है, घन कर देना है, क्या कर देना है, घन कर देना। तो यहाँ पे हम क्या मान लेंगे, माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या, a हो जाएगा। देखिएगा, माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या होगा, a होगा। और पीछे जितने भी स्टूडेंट जो पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखें, जाके देखिए, सोल्यूशन अच्छा होगा, कॉन्सेप्ट भी बढ़िया होगा, और एक प्रॉपर नोट बनाइए आप लोग। इसमें एक ही क्वेश्चन बताना है, बढ़िया से बताएंगे। हम क्या मान लिए बाबू, माना कि धनात्मक पूर्णांक a मान लिए, तो ये सभी किसके बराबर होगा, a के बराबर होगा। तो a बराबर क्या होगा, 9m होगा। उसके बाद a बराबर क्या होगा, तो बोलिएगा 9m+1 हो जाएगा। a बराबर क्या हो जाएगा, तो 9m प्लस का क्या होगा, 8 हो जाएगा, यही ना होगा। और इसमें क्या बोल रहा है, यूक्लिड विभाजन। तो यूक्लिड विभाजन खुद में क्या बोलता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय
परमेय से। ये परमेय क्या होता है? तो बोलिएगा सर ए बराबर बी क्यू प्लस का क्या आर, यही ना होगा। और इसमें एक बाउंडेशन क्या रहता है? बाउंडेशन रहेगा 0 हमेशा छोटा ही होगा या बराबर होगा किससे? आर से, और आर हमेशा किससे छोटा होगा? तो बी से होगा। ये इसमें क्या है? बाउंडेशन है। ये अगर यहाँ तक आप लोग समझ गए तो ये क्वेश्चन खुद बना लीजिएगा, ये क्वेश्चन खुद बना लीजिएगा। इसमें आप लोग को बी मालूम चल गया होगा, उसका क्यू तो मालूम है, और यहाँ पे चेंज क्या होगा? आर चेंज होता है। तो यहाँ पे आइए हम बोलेंगे क्या बाबू, यहाँ भी ए है, आप लोग समझिएगा, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, और यहाँ भी क्या है? ए है। और यहाँ भी देखिए तो यहाँ 9 है, यहाँ 9 है, और यहाँ क्या है? 9 है। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं? ए के जगह पे ए है, 9 के जगह पे यहाँ बी के जगह पे क्या है? 9। तो यहाँ पे बी का मान क्या होगा? तो आप बोलिएगा सर बी का मान 9 होगा। और यहाँ पे बी मालूम चल गया तो क्या आप लोग शेषफल नहीं निकाल पाइएगा? तो बोलिएगा सर हमेशा बी से शेषफल क्या होता है? छोटा होता है। तो यहाँ पे बी का मान कितना है? 9 है, तो शेषफल इससे छोटा होगा, 9 से छोटा होगा क्या क्या हो सकता है? तो बोलिएगा सर 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, डॉट डॉट कहाँ तक होगा? 8 तक होगा, यही ना। उसके बाद आपको बी मालूम है, आर पता चल गया, तो इस फॉर्मूला पे बैठा के क्या आप इसको प्रूफ नहीं कर पाइएगा? तो आइए समझते हैं। यहाँ पे हम पहला स्टेप लेंगे क्या? आर बराबर क्या ले लेंगे बाबू? 0। आर बराबर 0 लेने पे तो क्या होगा? ए बराबर बी क्यू प्लस का क्या होगा? आर होगा। ए बराबर बी का मान कितना है? तो बोलिएगा सर बी 9 है, क्लियर। क्यू और आर कितना लिए हैं? 0 लिए हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ए बराबर 9 क्यू। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? यहाँ पे घन का चर्चा हो रहा है। क्या पूर्णांक क्या होना चाहिए? घन में होना चाहिए। तो इसको घन करने के लिए क्या करेंगे? दोनों तरफ क्या क्यूब करेंगे, दोनों तरफ क्या घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करेंगे तो क्या होगा? ये हो जाएगा बाबू ए का क्यू, और ये क्या होगा? 9 क्यू का क्यू, यही ना होगा। अब यहाँ पे आइए, बढ़िया से समझिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ए का क्यू क्या होगा? तो बोलिएगा सर ए का क्यू ए क्यू हो जाएगा। और यहाँ पे 9 क्यू, 9 का क्यू करेंगे तो क्या होगा? 729, और क्यू का क्यू कितना होगा? क्यू। तो यहाँ पे ए क्यू बराबर, यहाँ पे क्या लाना है हमको? 9m लाना है। क्या लाना है? 9m। अगर यहाँ पे हम इसको 9 गुना 81 क्यू का क्यू लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम क्या मान लेंगे? 81 क्यू के पावर क्यू को क्या मान लेंगे? m। m क्या माना? यहाँ पे मान लिए। तो यहाँ पे 81 क्यू का क्यू को m मान लिए, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? ए क्यू बराबर 9m। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे ये घन, ये पूर्णांक घन के रूप में क्या आ गया? ए क्यू बराबर 9m। तो ये क्या हुआ? खुद में सेटिस्फाइड किया। उसके बाद आर बराबर हम क्या लेंगे? तो बोलिएगा सर आर बराबर आप 1 लीजिए। क्या लीजिएगा? 1 लीजिए। तो यहाँ पे आर बराबर 1 लेंगे तो क्या होगा? तो ए बराबर क्या होगा? बी क्यू प्लस का क्या होगा? आर होगा। तो ए बराबर बी का वैल्यू कितना? तो बोलिएगा सर बी का वैल्यू यहाँ पे 9 है। क्या है? 9 है। क्यू के जगह पे क्यू होगा, और आर कितना लिए हैं? 1 लिए हैं। तो दोनों तरफ क्या घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, तो यहाँ पे घन करेंगे तो क्या होगा? ए का क्यू बराबर 9 क्यू प्लस 1 का क्या होगा? क्यू। और कल हम आप लोगों को क्या एक फार्मूला लिखाए थे? ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है? आप लोगों को मालूम है क्या? नहीं मालूम तो फिर से यहाँ रिवाइज कीजिए। ए प्लस बी का होल क्यू, इसमें पहला होगा ए क्यू प्लस का बी क्यू प्लस का 3a स्क्वायर बी प्लस का 3a बी स्क्वायर। दूसरा फार्मूला भी लिखाए थे। दूसरा फार्मूला क्या लिखाए थे? तो लिखाए थे यहाँ पे ए क्यू प्लस का बी क्यू प्लस का 3ab इंटू क्या होगा? ए प्लस बी। ये सेकेंड फार्मूला है। तो इसको यहाँ पे नहीं बैठा लीजिएगा आप लोग। तो बोलिएगा जी सर हम बैठा लेंगे। यहाँ क्या होगा? बोलिए ए क्यू बराबर 9 क्यू का क्यू प्लस 1 का क्यू प्लस 3a स्क्वायर। तो ए स्क्वायर क्या होगा? 9 क्यू का स्क्वायर गुना क्या होगा? 1 होगा, प्लस क्या होगा? तो यहाँ पे बोलिएगा 3 गुना 9 क्यू प्लस का 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा? तो बोलिएगा ए क्यू बराबर 9 क्यू का क्यू कितना होगा? 729 क्यू का पावर 3, यहाँ 1 हो जाएगा। यहाँ पे 9 नमा 81, 81 तिया कितना होगा?
तो 81 तिया 3 8 तिरिक 24 243। यहाँ पे क्या होगा 243 क्यू स्क्वायर प्लस 9 तिया 27 9 तिया 27 क्यू। इसको आप सजा के लिखिए। तो यहाँ पे सजा के लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो बोलिएगा सर ए क्यू बराबर 729 क्यू प्लस 243 क्यू स्क्वायर प्लस 727 क्यू प्लस का क्या होगा 1 होगा। अब यहाँ पे देखिए तो हमको यहाँ पे क्या किस फॉर्म में लाना है 9m+1। तो यहाँ पे हमको यहाँ तो हमको यहाँ एक तो पता चल गया, यहाँ पे क्या 9m+1, यहाँ पे तो 1 आ गया। और इसको हमको किस फॉर्म में लाना है, इसको हमको लाना है 9m के फॉर्म में। तो कैसे आएगा, तो यहाँ पे देखिए ए क्यू बराबर, यहाँ से क्या कॉमन ले ले पूरा में, तो बोलिए सर 9 कॉमन ले लीजिए। 9 कॉमन होगा तो यहाँ क्या होगा 81 क्यू के पावर क्यू प्लस ये कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा सर ये हो जाएगा आप लोग को 9 दूना 18 9 दूना 18 और ये 6 और 7 नमा 63। ये क्या होगा क्यू स्क्वायर प्लस क्या होगा 3 क्यू प्लस का क्या होगा 1 होगा। अब यहाँ पे देखिए तो अगर हम मान ले क्या 81 क्यू के पावर क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू को अगर m मान ले तो क्या होगा, तो यहाँ पाइए हम क्या बोले बाबू 81 क्यू के पावर क्यू प्लस 27 यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा बाबू 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू को हम क्या मान लें m क्या माना, m अगर मान लेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे बोलिएगा सर इसको अगर m मानिएगा तो ये हो जाएगा ए क्यू प्लस 9 ए क्यू बराबर होगा, यहाँ पे होगा बराबर 9 और m+1। अब यहाँ पे देखिए तो यहाँ भी क्या धनात्मक पूर्णांक का घन 9m होना चाहिए और 9m+1 होना चाहिए। तो धनात्मक पूर्णांक का क्यूब क्या होना चाहिए 9m+1 के फॉर्म में आ गया। तो ये भी केस क्या हुआ सेटिस्फाइड किया, ये भी केस क्या हुआ खुद में सेटिस्फाइड किया। उसके बाद फिर हम यहाँ पे r बराबर क्या ले लिए 1 ले लिए। अब क्या लेंगे r बराबर, तो बोलिएगा सर r बराबर आप 2 ले लीजिए। क्या ले लें 2। तो यहाँ पे देखिए ये तरफ वाला मिटा दे, क्या इस तरफ वाला मिटा दें ना, तो यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे देखिए उसके बाद देखिए r बराबर 0 लिए पहले, उसके बाद 1 लिए। अब क्या लेंगे r बराबर क्या ले ले, r बराबर 2 लेने पे तो क्या होगा a बराबर बी क्यू प्लस का क्या होगा r होगा। तो a बराबर b का वैल्यू कितना, तो बोलिएगा सर 9 है, क्या है 9 क्यू और r कितना लिए हैं 2 लिए। अब दोनों तरफ क्या घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर क्या होगा, 1 मिनट रुकिए तो हम देख लेते हैं। हाँ चलिए दोनों तरफ क्या घन करने पर, तो ये क्या होगा a का क्यू प्लस बराबर ये क्या है बराबर a का क्यूब बराबर क्या होगा 9 क्यू प्लस 2 का होल क्यूब। अब इसको फार्मूला पे बैठाइए a क्यूब बराबर 9 क्यू का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 गुना 9 क्यू का होल स्क्वायर गुना क्या होगा 2। उसके बाद क्या होगा 3 गुना 9 क्यू गुना क्या होगा 2 का होल स्क्वायर। हम इसको क्या फार्मूला पे बैठा दिए a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b इंटू 3ab स्क्वायर, उस पर हम बैठा दिए। तो यहाँ पे क्या होगा a क्यूब बराबर ये क्या होगा 729 का क्यू का क्यूब, ये हो जाएगा 8 प्लस क्या होगा 81 तिया क्या होगा 81 छक क्या होगा, तो 81 6 8 छक 48 कितना होगा बाबू 886 486। ये क्या होगा 486 क्यू स्क्वायर प्लस ये कितना होगा 4 तिया 12 12 8 108। तो यहाँ पे क्या होगा 108 क्यू। क्लियर, ये सब कैलकुलेशन है, सिर्फ आप लोगों को क्या समझना है वो देखिए। आप लोगों को मात्र यहाँ पे अगर आप क्या निकालिए रिमाइंडर निकालिए, ये स्टेप आप लोग समझ गए। हमेशा भाजक से शेषफल क्या होता है छोटा होता है, तो भाजक हमें मालूम चल गया 9 है, तो 9 से हमेशा क्या होगा शेषफल छोटा होगा। तो वही हम पुट करते गए, सोल्यूशन करते गए, कैलकुलेशन करते गए और आंसर आते गया। यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया बाबू, इसको सजा के लिखेंगे तो क्या होगा, पहले लिखिएगा सर 729
क्यू का क्यू प्लस 486 क्यू स्क्वायर प्लस 108 क्यू प्लस का क्या होगा 8 होगा। अब यहाँ पे देखिए तो हमें क्या ये सेटिस्फाइड करवाना है, ये सेटिस्फाइड करवाना है, तो यहाँ पे क्या प्लस का 8, तो यहाँ बोलिएगा सर प्लस का 8 यहाँ पे मिल गया, ये क्या प्लस का 8 यहाँ पे मिल गया, तो हमको क्या ब्रेक करना है, ये ब्रेक करना है। और यहाँ पे हमको क्या लाना है, तो यहाँ पे हमको लाना है 9m, तो यहाँ 9m कैसे आएगा, तो यहाँ पे कॉमन खींचिए आप लोग, तो कॉमन खींचेंगे तो क्या होगा, तो कॉमन खींचेंगे तो क्या होगा, ए क्यू बराबर 9 कॉमन लो, तो 9 कॉमन लेंगे तो ये क्या होगा 81 क्यू के पावर क्यू। यहाँ क्या होगा 9 चौक, ये कितना होगा बोलिए, 9 चौक 36, 9 पचे 45, 9 पचे 45 और 9 चौक 36, यहाँ 54 क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ क्या होगा 12 क्यू प्लस का क्या होगा 8 होगा। अब यहाँ पे देखिए तो अगर हम ये ब्रैकेट वाले भाग को m मान ले, ब्रैकेट वाले भाग को m मान ले, तो ये क्या आ जाएगा 9m प्लस 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे फिर 81 क्यू के पावर क्यू प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस क्या होगा 12 क्यू बराबर क्या m माना, क्या माना बाबू m माना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आप बोलिएगा सर यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ए क्यू बराबर 9m प्लस का क्या होगा 8 होगा। और हमें प्रूफ क्या करना है, सेटिस्फाइड क्या करना है, यही 9m प्लस 8 के रूप का होता है कि नहीं, तो हो गया, यही आपका क्या हुआ सेटिस्फाइड, यही आपका क्या हुआ सोल्यूशन हुआ, यही आपका क्या हुआ सोल्यूशन हुआ। तो इसको बॉक्स में बंद कीजिए आप लोग, समझ गए। अब उसके बाद देखिए नीचे क्या लिखिएगा, तो नीचे लिखिएगा अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन, लिखिए ना एक एक चीज़, रुक जाइए, ये देख रहे पूरा बोर्ड भर गया। अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन क्या क्या होता है, तो बोलिएगा सर घन 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 का रूप होता है। हम क्या किए, कुछ नहीं, यहाँ देखिए, यहाँ पे बाबू आप लोगों को हमेशा मालूम होना चाहिए ये सब क्या है 9m प्लस 1 9m प्लस 8, ये क्या है 9 इसमें भी है, 9 इसमें भी है, 9 इसमें भी है, तो 9 क्या हो जाएगा b हो जाएगा। तो यहाँ पे 9 क्या हो गया b हो गया, तो यहाँ पे मान लिए। और हमेशा शेषफल भाजक से क्या होता है छोटा होता है, तो यहाँ पे भाजक कितना है 9 है, तो 9 से क्या होगा शेषफल छोटा होगा। तो यहाँ पे हम क्या पहले r बराबर 0 ले लिए, तो r बराबर 0 ले लिए, सोल्यूशन किए, तो यहाँ पे क्या आ गया, तो यहाँ पे बाबू आ गया ए क्यू बराबर क्या आ गया 700, ए क्यू बराबर 729 क्यू के पावर क्यू आ गया। तो यहाँ से हम क्या 729 को 9 गुने 81 के फॉर्म में तोड़ दिए, तो यहाँ पे 81 क्यू को हम क्या मान लिए m मान लिए, तो यहाँ पे ए क्यू बराबर 9m आ गया। फिर उसी प्रकार हम सोल्यूशन करते गए और ये आपका क्या है सोल्यूशन है। ये बताइए आप लोगों को समझ में आया या नहीं, ये समझ में आया कि नहीं। आपको क्या करना है, पहले यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है, यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ तक लिखना है। फिर इसके नीचे आपको यहाँ से इसके नीचे आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ लिखना है। फिर इसके नीचे यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ तक लिखना है और नीचे आप लोगों को क्या ये निष्कर्ष लिख देना है। समझ गए कि नहीं। क्वेश्चन सेम है, इसमें क्या है कैलकुलेशन रहता है सिर्फ, ये आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, फार्मूला याद है तो ऐसा क्वेश्चन को आप बना लीजिएगा। और हमेशा याद रखना है, बार बार बोलते हैं, ये अगर आपको बाउंडेशन याद आ गया तो यहाँ से शेषफल निकाल लीजिएगा, तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा सोल्यूशन हो जाएगा। तो ये कैसा लगा वीडियो ये पहले बताइए। और बाबू हम बार बार बोलते हैं, आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट कीजिए, अंदर से क्या होगा मोटिवेशन पैदा होगा। हाँ बच्चों का इतना प्यार मिल रहा है, अदर डिस्ट्रिक्ट से बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं, तो आप लोग बोलिए। तो मिलते हैं कल, आज के लिए इतना ही। और इस चैप्टर में प्रश्नावली 1.1 में टोटल 5 ही क्वेश्चन थे, वो हम करवा दिए। और कल हम बात करेंगे तो प्रश्नावली 1.2 पे, और धीरे धीरे हम पढ़ेंगे क्योंकि ये फाउंडेशन बैच है ना। एक दिन हम एक एक्सरसाइज को उड़ा देंगे तो आप लोग नहीं सीख पाइएगा। समझ रहे हैं कि नहीं। बार बार देखिएगा वीडियो को, बार बार क्वेश्चन लगाइएगा, बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा तो समझना स्टार्ट कीजिएगा। ये सब आपके लिए क्या है नया है, तो अभी पढ़िएगा, कल भूल जाइएगा, लेकिन बार बार आप लोगों को क्या प्रैक्टिस करना है। तो मिलते हैं कल नए एक्सरसाइज के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।